आज इस कमेटी की जो मीटिंग हुई है तो इसमें कमेटी ने जो डिसीजन किया है, आज फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। कमर तोड़ महंगाई, शरह सूद 16 से बढ़कर 17% तक जा पहुंची। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया है। दबाव ऐसे ही रहा तो महंगाई मजीद बढ़ सकती है। टारगेट के मुताबिक चल रहे हैं। कर्जों की अदायगियों का असर ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ रहा है। जमील अहमद ने GDP ग्रोथ 2% से कम होने का इंदिया दे दिया। कराची बंदरगाह पर फंसे कंटेनर्स क्लियर कराने का ग्रीन सिग्नल। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं बैरून मुल्क से सरमाया हासिल करके या मौखर अदायगियों पर की जाने वाली दरामदात की क्लियरेंस की इजाजत दे दी है। दरामदात के लिए स्टेट बैंक की पेशगी मंजूरी लेना जरूरी थी। कुछ केसेस में बैंकों की मंजूरी के बगैर दरामदात कर ली गई। कंटेनर्स फंस जाना एक बड़ा मसला बन गया है। फैसल सब्जवारी कहते हैं कराची और पोर्ट कासिम पर खड़े कंटेनर्स के चार्जेस खत्म कर रहे हैं। डिमर्ज माफी का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। हमारे ये जितने भी रुके हुए कंटेनर्स हैं, जितने भी, भले वो 5,500 हैं, भले 6,000 हैं या इससे ज्यादा है, हम सब के सब को वहां शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारी पोर्ट कंजेशन खत्म हो, ताकि हमारे जो शिपिंग लाइंस हैं उनके मसाइल खत्म हो, ताकि जो हमारे जो टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं उनके मसाइल खत्म हो। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, मामूलात जिंदगी का शटर डाउन। सुबह 7:30 बजे से गई लाइट ने अब तक मुखड़ा ना दिखाया। नेशनल ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी से बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत बेशतर शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पावर प्लांट्स बंद होने से सिंध, जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में बिजली गायब। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 22 अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बत्ती गुल होने से पानी की भी परेशानी। चार्जिंग खत्म होने पर मोबाइल फोन्स भी खामोश हो गए। शहबाज शरीफ का पावर ब्रेकडाउन का नोटिस। तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी बना दी। कहते हैं बताया जाए बिजली का इतना बड़ा बहरान क्यों हुआ, अवाम को अंधेरों में धकेलने वालों का तयन किया जाए। कराची का 90% हिस्सा बिजली से महरूम। गुलिस्तान जौहर, गुलशन जमाल, राशिद मिनहास रोड, गुलबर्ग साइट एरिया में बिजली गायब। न्यू कराची, मलीर, औरंगी, कोरंगी, लाढ़ी, मौसमियात, बल्दिया और दीगर इलाके भी शामिल। ठट्ठा में धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 72 इंच की पाइपलाइन नंबर 5 प्रेशर से फट गई। कराची को कई लाख गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर में बिजली की बंदिश, शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। ऑरेंज लाइन ट्रेन का भी पहिया जाम। मुतबादिल निज़ाम ना होने से ट्रेनें जहां थी वहीं अटक कर रह गईं। मुसाफिर ट्रेनों में महसूर हो गए, कुछ देर बाद निकाल लिया गया। तमाम जो जिम्मेदारान हैं वो इंतहाई संजीदगी से और पूरी दिल जमई से मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। अब से चंद मिनट पहले मैंने नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी को ये इजाज़त दी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कि वो बिजली के निज़ाम के बहाली के लिए उन्हें कोई भी पाकिस्तान में बिजली का जो प्लांट है वो चलाने की ज़रूरत है, चाहे वो महंगे फर्नेस ऑयल पे या दूसरे ईंधन पर हो, उसको चलाने की मैंने अथॉरिटी दे दी है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी को। रात 10 बजे तक मुल्क भर में बिजली बहाल हो जाएगी। पूरे मुल्क में टीमें फनी खराबी दूर करने के लिए मुतहरिक हैं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं बिजली के तरसीली निज़ाम में कोई खराबी या हादसा नहीं हुआ है। ट्रांसमिशन के शिमाल जनूब में बिजली के वोल्टेज में उतार चढ़ाव हुआ है। बलूचिस्तान, पंजाब के कुछ इलाकों और के इलेक्ट्रिक को भी बिजली की फराहमी के लिए काम हो रहा है। ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। कहीं IMF वाले किस्त लेट करने पर मीटर ही उतारना ले गए हों। बिजली क्या गई, पाकिस्तानियों को तो जैसे हंसने हंसाने का मौका मिल गया।
मीम्स बनाई, चुटकुले छोड़े। एक सारिफ ने कहा बिजली है ना नेटवर्क, लगता है पाकिस्तान रीस्टार्ट हो रहा है। मुल्क को ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, शायद चल जाए। खातून ने लिखा ना बिजली ना गैस ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। झूठे केस का आज अंजाम हो गया। अल्लाह पाक ने इज्जत दे दिया। अल्लाह पाक ने हमारे साथ इंसाफ किया, जज ने इंसाफ किया। बिल्कुल झूठा केस था, आज अंजाम को पहुंचा। 25 आदमी नाजायज चालान किए, उसको एक गोली लगी, उसका नाम जो है नकीबुल्ला था ही नहीं। नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस में साबिक एसएसपी राव अनवार बरी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दे दिया। साबिक एसएसपी राव अनवार कहते हैं झूठा केस आज अंजाम को पहुंचा, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, 1 साल जाया हुआ, पुलिस में दोबारा जाने के लिए दरखास्त दूंगा। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर न कराने के लिए पर तोलने लगी। 45 अरकान को डिनोटिफाई ना किया जाए। पीटीआई रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन से इस्तदा। आमिर डोकर कहते हैं अब स्पीकर ने इस्तीफे कबूल किए तो गैर आईनी इक़दाम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए असम्बली से एतमाद का वोट जरूरी हो चुका है। बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री को मुस्तरद करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान को मायूस नहीं किया। हमेशा नून लीग की और पीपल्स पार्टी की सब्सिडरी के तौर के ऊपर इन्होंने फैसले सुनाए हैं। कारकुनान तैयार रहें, सड़कों पर जिदोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। इमरान खान की क़यादत में बड़ी मुहिम चलाएंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का पैगाम। असद उमर ने स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल कर दी, कहा अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी। अब गलत फैसले जो है इमरान खान के, उसके लिए कौम या अदारे जो है वो कीमत अदा नहीं कर सकते, और ना उनको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अदारे जिसमें नेशनल असेंबली है, इलेक्शन कमीशन है या अदालतें हैं, वो उनके गलत फैसलों की कीमत अदा करें या मुल्क उनके गलत फैसलों की कीमत अदा करे। जिस तरह बेयकीनी और बेचैनी की फजा रोजाना वो फैला रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने एक कंप्लीट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने पहले इस्तीफे दिए, अब वापस लेने के लिए तड़प रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर बनना था तो इस्तीफे ना देते। जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां देते रहे, अब उसी से इंसाफ मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के इमरान खान पर बाउंसर्स, जनरल बाजवा के नाम की माला जपने वाला आज उन्हें गालियां देता है। ये शख्स अपने मोहसिनों का है ना हवारियों का, इस मुल्क का है ना मिट्टी का। निगरान वजीर आला का ओहदा एक आईनी ओहदा होता है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। विफाकी वजीर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई ने असम्बली को तमाशा बना कर रख दिया। इमरान खान कभी इस्तीफे तो कभी असम्बली आने की बात करते हैं। ख्वाजा साद रफीक की कड़ी तनकीद। मरियम औरंगजेब ने कहा मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर फॉरेन एजेंट और चंदा खाने वाले को तकलीफ हुई। पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ओहदा संभालते ही काम शुरू कर दिया। निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी। पहले मरहले में 6 वजारतें तश्कील दी जाएंगी। महकमा दाखिला, इत्तलात, फाइनेंस, वजारत कानून, खुराक और सेहत की वजारतें तश्कील दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना के 4 वजीर कल हल्फ उठाएंगे। मोहसिन रजा नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। गंदम पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में इस वक्त अटॉर्नी जनरल कौन है? डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब न देने पर सुप्रीम कोर्ट पर हम ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत मुश्किल आईनी सवाल पूछ लिया है। क्या अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर हुकूमत किसी से बार्गेन कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी पासदारी नहीं की गई। प्यार से कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल तैनात कर दें। जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। मरियम नवाज 26 जनवरी को लंदन से उड़ान भरेंगी। 28 जनवरी की शब 8 बजे लाहौर पहुंचेंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज शरीफ सर्जरी के बाद सेहतियाब होकर वतन वापस आ रही हैं।
आप सबकी दुआओं और नेक तमन्नाओं का शुक्रिया। महंगाई की तबाहकुन इनिंग्स जारी। आटा, घी, दालें, सब्जी सब कुछ ही महंगा हो गया। गोश्त और चिकन खाना गरीब के लिए ख्वाब बन गया। महंगाई कब कम होगी? अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो गया। शहरियों की दुहाई। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर पर लाइन में लगा शख्स हार्ट अटैक से जान बहक हो गया। क्या 2 मेयर बनने से सिंध और पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा? मुस्तफा कमाल ने सवाल उठा दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत सीवरेज पानी के मसाइल के हल के लिए इख्तियारात नहीं दे रही। कराची के अवाम को हर दौर में नजरअंदाज किया गया, इनके मसाइल को हल नहीं किया गया। इमरान खान पर वजीराबाद में हमले की तफ्तीश। विफाकी वजारत दाखिला ने भी JIT तश्कील दे दी। IG रेलवे पुलिस राव सरदार अली खान JIT के कन्वीनियर मुकर्रर। DIG कामरान आदिल, IB, ISI, IMI के नुमाइंदे शामिल। जनवरी का जाड़ा जोबन पर। बाला इलाकों में ठंड का राज। मरी, नारान, कलान, सबात, स्कर्दू, वादिया नीलम में बर्फ ही बर्फ। हर तरफ सफेदी छा गई। इस दौर में कम से कम दर्जा हरारत -9, उंजा में -7 रिकॉर्ड। तीरबाला में आसमान से गिरते सफेद मोतियों ने वादी का हुस्न मजीद निखार दिया। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान।